सो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और उसका ट्रीटमेंट। यहाँ आपके सामने दिख रहा है। केस नंबर 5 देखिए। डेटर इज गिवन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज ऑल्सो गिवन, और नीचे लिखा है बेड डेट है। ठीक है, करिए इसको फटाफट से एक बार। केस नंबर 5 अपने आप करिए पहले। 5 पहले करिए अपने, फिर मैं इसे सिखाता हूँ कैसे करना है। जो भी आपके सामने केस 5 लेके चल रहे हैं हम लोग, इसको दो तरह से सॉल्व करते हैं। अब आप देखना आपके स्कूल में टीचर ने कैसे करवाया है। ठीक है, पहले मैं मेथड 1 लेके चल रहा हूँ, फिर मेथड दूसरा लेके चल रहा हूँ। डेटर जो है वो 2 लाख का है, और बेटा बात समझना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विच इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ये होता है ओल्ड प्रोविजन। क्या कहते हैं इसे? ओल्ड या पुराना प्रोविजन। क्वेश्चन में नीचे क्या कह रहा है कि बेड डेट सिर्फ 50,000 का था, और नए प्रोविजन के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए केस 5। हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने बनाया यहाँ पर क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में डेटर कितने के बते हैं बताइए, डेटर की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर? 2 लाख। और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है ना आपको। मेथड 1, ये क्रेडिट साइड में डाल दीजिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये कौन से वाला है? ओल्ड वाला है। कितनी वैल्यू है इसकी बताइए, व्हाट इज द वैल्यू? वन। भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कितना है? 40,000। व्हाट इज गिवन इन द एडजस्टमेंट? बेड डेट कितने के हो गए? 50,000 के, माइनस बेड डेट 50,000 के। ठीक है, ये बन जाएगा कितना, 150। और यहाँ लिखा जाएगा क्या, बैड डेट 50,000 के। दिस इज वन मेथड। कुछ स्कूल्स में टीचर क्या कराते हैं, वो बोलते हैं कि बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, और क्या करिए, ऐसा करिए, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड लिखिए। बैड डेट 50,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कौन से वाला, ओल्ड वाला, माइनस कर दीजिए कितना, 40,000। वैल्यू कितनी लिख दीजिए, 10,000। ऐसा बोलते हैं करने के लिए। दे डू इन दिस वे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ नहीं है। मैं क्या तरीका फॉलो करता हूँ कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को उठा के यहाँ रख दो, रख दिया, और बेड डेट डेबिट साइड पे है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, -10,000, डेबिट में 10,000। या फिर क्या किया, बेड डेट रखा, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है ना बेटा, वो बेड डेट को तो राइट ऑफ करने के लिए होता है। तो आपके पास बेड डेट 50,000 के थे, पुराना प्रोविजन कितना पड़ा था, 40 का, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान कितने का हुआ, 10,000 का। वो प्रॉफिट लॉस में चला गया, और इट इज एन इनडायरेक्ट लॉस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो होता है, इट एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर। अगर कभी बेड डेट हो गए तो हम क्या कर पाए, प्रोविजन को यूज करके अपने बेड डेट के लॉस को खत्म कर लें। अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना होता, तो मेरा पूरा लॉस कितना होता, 50,000 का होता। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में कोई आइटम का मतलब मेरा लॉस है। सो ये डेबिट साइड का आइटम, डेबिट साइड का। अगर ये ना होता तो क्या होता, 50 मेरी एसेट से गया, 50,000 इज माई लॉस। लेकिन क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का पुराना अमाउंट पड़ा हुआ है, इस लॉस को हम इससे राइट ऑफ करते हैं। तो मैंने क्या किया, बेड डेट को डेबिट में रखा, और प्रोविजन को क्रेडिट में रख दिया। ऑटोमेटिकली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितने का डिफरेंस आया, 10,000 डेबिट आया। या जैसे आपके स्कूल में करवाया कि बेड डेट रखा, प्रोविजन माइनस कर दिया, कितना आया, 10,000 रिजल्ट आया। Done। इतने दोनों में से कोई बैलेंस शीट में देयर इज नो इम्पैक्ट। तो आपके स्कूल में जैसा चल रहा है वैसा कर रहे हैं। लेकिन इस मेथड से करने में एक लोचा होता है। वो लोचा क्या होता है, मैं अभी अगले एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको। आई होप ये वाला मेथड आपको क्लियर हुआ होगा। बताइए, दोनों तरीके से। नहीं, ऑनलाइन में बताइए, कार्तिकेय या अबीर या फिर अभिराज। तो क्लियर है। अभिराज आई थिंक आउट ऑफ ट्रैक हो आप, इसमें लेकिन कोई सर बात इसमें से करना कौन सा है? नहीं। अब मैं आई सजेस्ट यू ये वाले मेथड से करें, लेकिन कुछ स्कूल्स में स्पेसिफिकली बोला है कि इस मेथड से करें, तो फिर इस मेथड। हालांकि नोट्स में मैंने दोनों मेथड करके दिखा रखे हैं। अगर आप नोट देखेंगे तो दोनों मेथड है। देखिए दिख रखा है यहाँ पर आपके सामने, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखो दिख रखा है, या तो क्रेडिट में डाले या डेबिट में से माइनस करके दिखा दिए। और बैलेंस शीट में देयर इज नो इम्पैक्ट। क्या हुआ बाबा? अगला देखिए, केस नंबर 6। अब केस नंबर 6 में क्या होने वाला है, देखिए जरा। सब कुछ सेम है।
केस 6 में करके दिखा रहा हूँ आपको। और अब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हमेशा क्रेडिट में डाल के छोड़ देता हूँ। केस नंबर 6 देखिए। आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है? ये 2 लाख, ये 50,000, ये 50,000। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना गिवन है आपके पास? 70,000। कितना गिवन है? 70,000। डाल दिया मैंने यहाँ पर। इज दैट ओके विथ यू और नॉट? पहले मेथड से आराम से हो गया। अगर मैं यहाँ 70 डालूंगा तो क्या होने वाला है? ये तो -30 हो जाएगा। दिस वैल्यू इज -30। ये तो दिखा नहीं सकता। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा दूसरे मेथड में? फिर मुझे ये सारी चीजें यहाँ से उठानी पड़ेंगी और क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू गो टू क्रेडिट साइड। क्या लिखना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 70,000। ऐसे लिखना पड़ेगा माइनस बैड डेट कितने का? 50,000 का। फिर वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी मुझे? 20 है। दूसरे मेथड में ये लोशा होता है कि डेबिट के सारे आइटम को उठा के आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क्रेडिट, क्योंकि यू कांट शो एनीथिंग इन नेगेटिव इन एनी साइड। तो नॉर्मल मेथड में जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट साइड डालिए और भूल जाइए। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। और डेबिट साइड में अपना बैड डेट डाल ही दिया। लेकिन इस मेथड में जब मैं प्रॉफिट लॉस में जाऊंगा, तो अगर मैंने बैड डेट डेबिट में रखा, वो 50 का था। 50 का था ना बैड डेट? 50 का था। और प्रोविजन कितने का था? 70 का था। इसका मतलब क्या हुआ? कि मेरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में तो सिर्फ 50 यूज हुआ, 20 तो अभी भी बच गया। बच गया तो क्रेडिट में पड़ा रहेगा। तो यहाँ तो हमने ऑलरेडी क्रेडिट में डाला हुआ है। तो क्रेडिट इज 70, डेबिट इज 50। तो व्हाट इज योर फाइनल इम्पैक्ट? बैलेंस प्रॉफिट लॉस इज ऑन क्रेडिट साइड बाय 20 ओनली। वहां भी वही दिख रहा है। लेकिन यहाँ क्या करना पड़ता है हमें? पूरा बोरिया बिस्तरा उठा के कहाँ जाना पड़ता है फिर? क्रेडिट साइड में जाना पड़ता है। क्योंकि अगर आप यहाँ 50 रखेंगे, 70 माइनस करेंगे, इट विल बी रिफ्लेक्टेड एज -20। -20 तो दिखाऊंगा नहीं मैं। उठा के उस तरफ ले गए। ये आपके स्कूल में करवाते हैं। इसी करते हैं ना? पता ही नहीं बच्चों को स्कूल में क्या हो रहा है। जब मैंने कल बात करी, तुमने बोला था ना ऐसे करवाते हैं हमारे स्कूल में। ऐसे करवाते नहीं करवाते? अब मैंने क्लैरिटी दी ना आपको। रीजन बताएंगे उस तरफ क्यों डालते हैं? क्योंकि ये साइड नेगेटिव जा रही है, तो हमने उस तरफ डाल दिया। और वैसे भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका एक्सेस बचा हुआ है, तो दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड डाल के डाला इसलिए। अच्छा, इसका रीजन पता क्या होता है? इसका रीजन एक और बनता है कि जब आप पुराने मेथड से करते तो आपकी पहली एंट्री बनती क्या? बैड डेट डेबिट टू डेटर। ये नोट्स में दे रखा है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। बैड डेट टू डेटर करते हैं एंट्री 50,000 से और 50,000 से। लेट अस फाइंड फाइंड आउट द लॉजिक। जर्नल एंट्री के थ्रू लॉजिक सीखते हैं। दूसरी एंट्री में हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट 50,000 से करता। और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से करता मैं यहाँ पर? 40,000 से करता। और टू बैड डेट कितने का करता? 50,000 का करता। अब मुझे बताइए, प्रोविजन फॉर डेट तो मेरा 40,000 का पिछले क्वेश्चन में, पिछले वाले केस में प्रोविजन फॉर डेट मेरा कितने का? डाउटफुल डेट 40 का। तो मेरे बैड डेट कितने के हुए? 50,000 के। मेरे पास कितने की शॉर्टेज पड़ गई? 10,000 की शॉर्टेज। कहाँ से भरूंगा शॉर्टेज? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भरूंगा शॉर्टेज। ऐसे करते थे। इसीलिए नेट इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में कितने का जाएगा? 10,000 का। देखा ना पिछले मेथड में 10,000 का इम्पैक्ट जा रहा था। बताइए। देखिए, ऐसे था पिछला क्वेश्चन, ऐसे था। ऐसे था ना, ऐसे। पिछला केस नंबर 5 जो है इस तरह से था। ये था। या फिर हमने क्या किया था कि केस नंबर 5 को जब कर रहे थे तो हमने ये लिखा था, बैड डेट कितने का? 50,000 का, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का किया था? 40,000 का। और प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में क्या दिखाया था? 10,000 दिखाया था। ये पिछला मेथड। अब जरा देखिए, जब आपके बेड डेट हुए तो एंट्री बनी बेड डेट टू डेटर कितने से? 50,000 से। साइन विद यू। बेड डेट डेटर माइनस हो गया 50,000 से। बेड डेट कहाँ चला गया? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में चला गया। काम हो गया पूरा। अच्छा, अब क्या कर रहे हैं कि बेड डेट जो होता है ना, बेड डेट, इसको हमें राइट ऑफ करना है। अब छोड़ दीजिए प्रॉफिट लॉस में क्या गया, नॉर्मल समझिए। बेड डेट इज अ लॉस जिसे हम राइट ऑफ करते हैं, वो भी साल के आखिर में, तो प्रॉफिट लॉस से करेंगे। हमने बेड डेट को क्रेडिट कर दिया 50,000 से। अगर मेरे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ना होता तो क्या होता? तो मेरा पूरा का पूरा 50,000 किससे राइट ऑफ होता? प्रॉफिट लॉस से। पहली एंट्री रिकॉर्ड, दूसरी एंट्री एडजस्ट करने वाली। बेड डे टू डेटर
पहली एंट्री। और अगली एंट्री बेड डेट नाम का लॉस किससे राइट ऑफ होगा? प्रॉफिट लॉस से। तो प्रॉफिट लॉस डेबिट और बेड डेट क्रेडिट, ये एंट्री बनती है। नहीं होता तब। अब क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, शॉक ऑब्जर्वर है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुन लीजिए, नींद आ रही है आप? क्या करेंगे? अब क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो मैं क्या करूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट करूंगा कितने से? 40,000 से। लेकिन मेरा लॉस तो 50 था। अब 10,000 की शॉर्टेज किससे पूरी करूंगा मैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो आप देख रहे हैं, बेड डेट डेबिट साइड में 50, बेड डेट क्रेडिट साइड में 40 प्रोविजन। तो डेबिट साइड में कितने का इंपैक्ट गया? सिर्फ 10,000 का तो इंपैक्ट गया। 50,000 के झटके को आपने 40,000 प्रोविजन से पूरा किया, 10,000 का इंपैक्ट आपको झेलना पड़ गया। यहाँ देखिए, 50,000 का बेड डेट था, प्रोविजन 40,000 ने कितने, 40,000 के लॉस को खत्म कर दिया। तो फाइनली प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड में लॉस कितना चला गया? 10,000 का। वो ट्रीटमेंट था। दिस वॉज ट्रीटमेंट रिगार्डिंग टू व्हाट? केस नंबर 5। केस नंबर 6 में हमने सिचुएशन बदल दी। केस नंबर 6 में हमने क्या कर दिया, इसको 50 की जगह कितना कर दिया? 70 कर दिया। एज ए रिजल्ट क्या हुआ बताइए? लॉस था 50, लॉस था 50। शॉक ऑब्जर्वर था कितने का? 70,000 का। अब आपको झटका कितने का लगा? झटका लगा ही नहीं। हमारे पास तो 20,000 बच गया। तो कैसे दिखाते थे जनरल एंट्री में? और इसका इसका दिखाने का दूसरा तरीका कैसे दिखता देखिए। इसका दिखाने का दूसरा तरीका क्या दिखता देखिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 70,000 का, इसमें से लॉस बेड डेट नाम का कितने का हो गया? 50,000 का। आपके पास अभी भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कितना बना है? अभी भी आपके पास शॉक ऑब्जर्वर कितना बचा है? 20,000 का बचा है। 70,000 का शॉक ऑब्जर्वर था, 50 का शॉक लग गया, बचा कितना? 20। 20 आपने क्रेडिट साइड में डाल के छोड़ दिया। अगले साल फिर होगा, देखेंगे। जनरल एंट्री में कैसे ट्रीट करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। बेड डेट टू डेटर वही 50 से जाता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनता आपके पास? 70 का। बेड डेट कितने का यूज हो गया? 50 का। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने का? 20,000 जो है आपके लिए एक तरह का फायदा। वो आप देखो, क्रेडिट साइड में इम्पैक्ट 20 का ही जा रहा है। वहां प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में इम्पैक्ट कितने का जा रहा था? 10,000 का जा रहा था पिछली बार। यहाँ कितना, यहाँ देखो कहाँ इम्पैक्ट जा रहा है प्रॉफिट लॉस का। ये एंट्री मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जैसे डीपीएस हो गया या आपके एसबीएस में, यहाँ पर ही जनरल एंट्री भी पूछते हैं। यू शुड बी नोइंग दैट, इसलिए मैंने नोट्स में जनरल एंट्री के साथ सारी चीजें करवाई हैं। कंबाइन जनरल एंट्री के साथ करवाया है। बाकी जगह पे कोई परेशानी नहीं है। बाकी जगह पे तो आपको सिर्फ ट्रीटमेंट दिखाना होता है, जनरल एंट्री की कोई परेशानी नहीं है। बट इन केस somebody asks you journal entry, you should be aware of that. हाँ बिल्कुल बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि शो द इम्पैक्ट, कहेंगे रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर दिस। ट्रायल जैसे मैंने नोट दिया ना, जैसे केस दिया, ट्रायल बैलेंस में डेटर दे दिया, प्रोविजन दे दिया, बेड डेट दे दिया, एडजस्टमेंट दे दी, बोला रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। इसलिए इसलिए ऐसा कर। ये- हाँ तो कोई बात नहीं ना, ठीक तो है। पढ़ाई नहीं करोगे तो यही होगा, करवा तो रहा हूँ मैं। चल, आई थिंक अगले केस को चलते हैं लेके। इस पर कोई डाउट किसी का बताइए मुझे। ठीक है। ये अभी बहुत भारी लगेंगी चीजें, जब आप चैप्टर को पूरा कर लेंगे और जब क्वेश्चंस को करेंगे छोटे छोटे, तो यू विल फील कंफर्टेबल इन दैट। नेक्स्ट केस चलिए। केस 7 देखिए आपके सामने। डेटर है 2 लाख, बेडेड है 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 40,000, बेडेड, फर्दर बेडेड 50,000 दे रखा है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कह रहा है 10% बनाना है। इसे करिए अपने आप। और इसी मेथड से करके दिखाइए, इसी मेथड से, दूसरे मेथड से मैं करके दिखा दूंगा आपको। केस 7 को इस मेथड से करके दिखाइए। सारा कुछ कहाँ करना है आपने? इस तरह से करना। ये करके दिखाइए। केस नंबर 7, ट्राई योर सेल्फ, बिना आंसर देखे। आंसर देखो। दिस इज केस 7 ना? केस 7 हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड देन वी हैव बैलेंस शीट एज वेल। लायबिलिटी साइड इधर, एसेट साइड। अब आप मुझे इन्फॉर्मेशन बताइए, क्या गिवन है क्वेश्चन में, बताइए। गौरी का बताइए। डेटर्स कितने के? 2 लाख के। आगे? बेड डेट्स कितने? 20,000 का। आगे? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये है ओल्ड वाला।
क्रेडिट साइड में डाल दिया कितना, 40,000। बेड डेट 50,000 के माइनस बेड डेट, बेड डेट, रुक जा बेटा, 50,000 क्या वैल्यू बन गई, 150। और सुनिए, यहाँ लिखेंगे क्या, मतलब ये बेड डेट की जगह फर्दर बेड डेट बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, फर्दर बेड डेट, दैट विल बी ऑफ 50,000 के। ठीक है जी, चलो आगे चलें। 10% प्रोविजन माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बस समझना ये न्यू एंड न्यू। 15,000, 10%, 15,000, माई वैल्यू इज 135। यहां करूंगा क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन ये न्यू वाले न्यू, कितना करूंगा मैं यहाँ पर, 15,000। टोटल कितना हो गया, 85,000। अब आप समझिए, एक तरह से एक लॉजिक समझिए, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में बटन कितने का पड़ रहा है, 85 का। अगर ये ना होता तो आपका एब्सोल्यूट लॉस कितना था, 85 का। पर आपके पास 40,000 का शॉक ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है ना, 85 माइनस 40, आपके पास अल्टीमेट लॉस कितना, 45 के तो है। इसीलिए कुछ टीचर क्या करते हैं, इसको उठा के यहाँ डेबिट साइड में डाल के माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, मैं उस तरफ रख देता हूँ, मैंने इस तरफ रख दिया, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रोविजन ज्यादा हो गया तो मुझे सब पूरे बारात को उधर ले जाना पड़ेगा ना, तो दैट इज बेटर कि प्रोविजन को वहां डालो, इन्हें इधर डालो, एंड यू विल गेट योर आंसर। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज मोर कन्वीनियंट। लॉजिक इज क्लियर, और उसका जो रीजन है वो भी बिल्कुल ठीक से है। तो केस नंबर 7। अब अगर दूसरे मेथड से करते तो प्रॉफिट लॉस कैसे बनता, देखिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऐसे बनता, हम ऐसे लिखते, क्रेडिट और डेबिट। हम लिखते बैड डेट, बैड डेट पुराने वाला कितने का लिखते, 20,000, प्लस करते फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट, इसे लिखने की जरूरत नहीं, नोट्स में लिखा है ये वाला। फर्दर बैड डेट कितना लिखते हैं हम लोग, 50,000। सीनियर्स, दो लोग तुमको लो यार, आवाज कर रहे हो इतनी, प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू, सॉरी न्यू नहीं ओल्ड, हाँ न्यू, न्यू न्यू कितना बन रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 15,000 का, टोटल कितना बन गया, 85,000, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड वाला कितने का, 40,000 का। फाइनल इम्पैक्ट कितना गया, 45,000। यहाँ भी वही हो रहा है, डेबिट 85, क्रेडिट 40, तो ये रिजल्ट कितने का आया, 45,000 का। दैट्स डन। आपके नोट्स में मैंने दोनों तरह से करके दिखा रखा है। क्या केस नंबर 7 में किसी का कोई डाउट है, बताइए। आ रहा है कुछ, हाँ। केस 8 करिए, केस 8 देखिए, केस 8 ऑनलाइन में बताइए, अभी कार्तिकेय अधिराज थोड़ा बहुत। क्लियर क्लियर। क्लियर है सर अभी। चलो देखते हैं जरा। अच्छा, बैलेंस शीट में भी प्रेजेंटेशन का एक दूसरा तरीका वो मैंने नोट्स में दे रखा है, बट नॉट रेलेवेंट इन क्लास 11, इसलिए मैं उसको नहीं लेके चल रहा। ट्वेल्थ में जाएंगे तो हम उसको अच्छे से देख के चलते हैं। एक केस में करा दूंगा, लेकिन अभी नॉर्मल आपके सामने। ए सेट, ये आपके सामने है, डेटर गिवन है, बैड डेट गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड गिवन है, और फर्दर बैड डेट भी गिवन है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया भी बनाना है। दिस इज योर केस, केस नंबर 8 अपने आप करिए, बिना आंसर देखे करिए जल्दी से। रूल ऑफ थंब है कि जो इन्फॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में वो एक ही जगह जानी है। तो बताइए पहले ट्रायल बैलेंस में क्या क्या था, बताइए इन्फॉर्मेशन जल्दी से बोलो। डेटर्स, हमने यहाँ लिख दिया डेटर्स, वैल्यू कितनी, 2 लाख लिख दिया। अगला आइटम बोलिए, बेड डेट ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो बेड डेट, बातें ना करें, बेड डेट कितने का, 20,000 का। चलो आगे बोलो, पुराने वाला, तो हमने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ओल्ड वाला कितना, 1 लाख 120। अगला आइटम, अगला
अब एडजस्टमेंट क्या लिखा है? फर्दर बैड डेट्स, बताओ कितने के? 50,000 के। और यहाँ माइनस फर्दर बैड डेट्स 50,000 के। वैल्यू कितनी आएगी? 1,50,000। आगे बढ़ो। 10% माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट इज न्यू, 15,000। कितना बनेगा? 135। और यहाँ क्या बनेगा इधर? प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू, 15,000। ये वैल्यू इज 85,000। यहाँ तो क्वेश्चन ठीक था, लेकिन अगर हम दूसरे मेथड से बनाते तो क्या होता? अगर हम प्रॉफिट और दूसरे मेथड से बनाते तो क्या बनता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब क्या होता? देखिए ध्यान से, ये क्रेडिट होता, ये डेबिट होता। और क्या करते? ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ले आते, क्योंकि ये 85 और ये कितना 120 है। अगर मैं इसे उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी ना। इसीलिए क्या कर रहे हैं, इस तरफ हम लिखते हैं यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,20,000 का, माइनस बेड डेट, माइनस करो इसमें से बेड डेट। कितने का? 20,000 का, पुराना बेड डेट खत्म। माइनस फर्दर बेड डेट करो इसमें से, माइनस फर्दर बेड डेट कितने का? 50,000 का, वो भी माइनस करो। ठीक है जी। और माइनस क्या करते? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू, न्यू वाला, वो भी माइनस करो। कितने का? 15,000 का। तो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू हियर? ये सब माइनस, ब्रैकेट में माइनस। कितना? 50, 70, 85 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 35,000। और अभी भी डिफरेंस कितना है? 20 और 85 करूंगा तो डिफरेंस कितने का है? 35 का। तो दिस इज इजियर वे। पुराने वाले को इस तरफ रखें, पुराने वाले को इस तरफ रखें, बाकी वैल्यू इस तरफ रखें, आपका काम हो जाएगा। ऐसा करना है, ठीक है। चलिए आइए देखें जरा, अगले केस पे चलते हैं। केस 9। केस 9 आपके सामने है। डेटर गिवन है, बैड डेट गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट गिवन है, फर्दर बैड डेट गिवन है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट एक ही चीज होती है, अलग अलग नहीं है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दे रखा है, ये भी गिवन है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर पिछली क्लास में किया था ना? डिस्काउंट ऑन डेटर किया था सबसे लास्ट में। करिए इस क्वेश्चन को, आप सॉल्व करिए। दोबारा देख लीजिए एक बार। हमने बैड डेट रखा 20 का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 85 का, और डेटर, ये तीन वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, रख ली। चार चार वाली कौन सी थी? चौथी कौन सी है? पहली बैड डेट, दूसरी प्रोविजन, तीसरी डेटर, चौथी कौन सी? पुराना गिवन है, पुराना गिवन है तो लो। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये ओल्ड वाला, ओल्ड वाला कितना? 10,000 ऐसे, ओल्ड वाला ऐसा। ये भी गिवन था या नहीं गिवन था? कौन सा केस देख रही है भाई? तो हम पहले केस 8 कर रहे थे ना, अभी तो ये 9 कर रहे थे। देखे, देखते हैं देखते हैं। कहाँ से दिख गया बेटा तुम्हें ये? दिखा दें, दिखाना जरा। मैं देखता हूँ ये कैसे बदल गया, पकड़ना जरा। नहीं ये केस नहीं था, ये चीज नहीं थी। इट वॉज नॉट देयर इन द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं थी। रुक जाइए, ये देखते हैं कौन से केस में है। नहीं ये केस, उसको स्क्रैप कर देना बेटा, उसको स्क्रैप कर देना, वो नहीं है। 9 इस तरह से हुआ। 9, रुक जाइए, 9 को पूरा कर लें एक बार दोबारा से। हाँ 9 ही था, मतलब वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था आपके। सुनो, बस ये वैल्यू आपको गिवन थी, रख दी। ये आपको गिवन थी, रख दी। और ये आपने रख दी। एडजस्टमेंट में फर्दर बैडेड यहाँ से माइनस किया, फर्दर बैडेड यहाँ आ गया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ लिखा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यहाँ आ गया। वैल्यू 85,000 हो गई। डिस्काउंट ऑन डेटर इस वैल्यू पे निकलेगा, ये निकाला,
यहाँ लिखा, एंड योर क्वेश्चन इज डन। हो गया। क्या हो गया बताओ? दिस इज डन। कौन सा केस हुआ है? 9। 10 देखिए जरा, 10। 10 केस देख लेते हैं, आ जाइए। करने हैं खत्म सारे केस आज। कोई बात नहीं, हो जाएगा। याद है केस 10 बिल्कुल वैसा ही, जब मैंने आपको एक 500 के इनाम वाला क्वेश्चन रखा था। 10। और 10 के बाद 11 12 भी है। बस फिर खत्म हो जाएंगे। 10 करिए फटाफट से, 10। ट्राई करिए बेटा, ट्राई करिए जल्दी से, 10। हाँ जी। डेटर है आपके पास 2 लाख रुपए के, समझ में आया, आगे बोलो। ओल्ड बैड डेट। बैड डेट कितने के बोले बेटा? 20,000 का। और आगे बोलिए कहानी। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 30,000। और बोलिए क्या कहानी है। बिल्स रिसीवेबल कितने के? 1 लाख के। और बोलिए। अब रुक जाओ। फर्दर बैड डेट को टच नहीं करूंगा आगे, और एडजस्टमेंट पढ़िए आगे। उसको भी टच नहीं करूंगा, और पढ़िए आगे। वो भी नहीं पढ़ूंगा, और पढ़िए आगे। बी आर डिसऑनर्ड। सिर्फ बी आर डिसऑनर्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे। बी आर को थोड़ा सा नीचे ले जाऊंगा। बी आर की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। 1 लाख। बेटा सबसे पहले डेटर को शेप में लाएंगे। प्लस बी आर डिसऑनर्ड कितने रुपए का? 40,000 का। इसकी वजह से मेरे डेटर की वैल्यू होगी 240। माइनस बी आर डिसऑनर्ड 40,000 का। अब आपके बी आर की एक्चुअल वैल्यू होगी 60,000। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। एंट्री बनती है जब बी आर डिसऑनर होता है, डेटर डेबिट टू बी आर, यानी बी आर से माइनस और डेटर बढ़ गया। अब आ जाइए, अब उठा लीजिए क्या, फर्दर बेटेड। फर्दर बेटेड कितने का भाई? व्हाट इज फर्दर बेटेड? 50,000 का। दिस वैल्यू इज 190। यहाँ लिखेंगे ऐड फॉर द बैड डेट। 50,000 बोलो। ये जनरल एंट्री क्या बनती है बैड डेट बी आर डिसऑनर की? डेटर डेबिट और बी आर क्रेडिट। डेटर नाम की एसेस बढ़ी, बी आर नाम की एसेस घटी। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। अरे जब बिल डिसऑनर होगा तो कैसे होगा? और ये बिल बैंक में भी नहीं था। रेक्टिफिकेशन एरर याद करो। योर एंट्री इज व्हाट? डेटर डेबिट टू बी आर। कितने से? 40,000 से, 40,000 से। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ना बैलेंस शीट में? इट विल बी एडेड टू डेटर, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बी आर। वही तो किया। डेटर मतलब एसेट्स, डेबिट मतलब बढ़ गई, और बी आर मतलब एसेट्स घट गई, तो मतलब क्रेडिट हो गई, माइनस। सो आप देख रहे हैं, बी आर से माइनस किया और क्या कर दिया, डेटर में जुड़। नाउ डेटर इज इन रियल शेप। अब हम फर्दर बेटेड करते हैं, पहले कर दिया। अगला आइटम बोलिए क्या था? प्रोविजन। कितना प्रोविजन? माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये नया वाला। 190 का कितना परसेंट बोले? कितना परसेंट देख के बताओ ना। 10%। 19,000। योर वैल्यू इज व्हाट? 000। और 1 बचा, और 8 में से के साथ 171। यहाँ लिख दिया प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू 19,000। आइए टोटल कितना बनता है? 0,009। और ये कितना बन जाएगा आपके पास? 2,69,000। खत्म। अब डिस्काउंट ऑन डेटर लेना भाई, कितना? 171 का 5%। 17,100 का 5%। कितना होगा इसका? 70,000। कितना? माइनस प्रोविजन फॉर, रुक जाओ एक मिनट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स 20,000। अच्छा सॉरी, 2 लाख कर दिया। अरे यार वही जीरो। थैंक्स फॉर करेक्शन। 89,000 हो जाएगा, थैंक्स फॉर करेक्शन। ठीक है। ये 171 का कितना करा? 8,550। 8,550।
बताओ भाई कितना बना वैल्यू? 1,60,450। और यहां बना दिया क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 8,550, ऐसा करके। मैंने जो नोट्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है दो तरह से वो भी बता रखा है। बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को अगर हम इस तरफ ले आए तो कैसे बनता है, सारे करके दिखा रखे हैं। वो ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रखा है, लेकिन 11th में जितना है वो मैं इतना आपके सामने कर रहा हूँ, इतना रिक्वायर्ड होता है। बी आर डिसऑनर्ड फॉर द बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। पुराना वाला बैड डेट, फर्दर बैड डेट नया वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया वाला, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नया वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पुराने वाला ओल्ड। यही गिवन है आपके नोट्स में। कौन सा केस था ये? केस नंबर 10 था, देख लीजिए। केस 10। हाँ जी बाबा। बी आर डिसऑनर प्रॉफिट एंड लॉस में तब जाता जब बी आर डिसऑनर जो होता है वो क्या हो जाता? इंसॉल्वेंट हो जाता। इंसॉल्वेंट तो हुआ नहीं। अभी तो आपने क्या कर दिया, बी आर की लिस्ट से काटा, डेटर में जोड़ दिया। बाद में फोन करके बोलेंगे भाई, हाँ, लॉस बेटा तब होता जब डेबिट क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस आता। डेबिट में डेटर, क्रेडिट में बी आर, लॉस कहाँ से हुआ? योर वन एसेट्स इज इंक्रीज, अनदर एसेट्स इज डिक्रीज, देयर इज नो लॉस। फिर अगर हम बोलते क्या कि वो डेटर जो कभी डिसऑनर हुए थे वो इंसॉल्वेंट हो गए। अगला केस देखिए। देखिए अगला केस है आगे आपके पास, जो आप चाहोगे वो मिलेगा। अगला देखिए, नेक्स्ट केस। सी द नेक्स्ट केस। हाँ, दिख रहा है आपको? केस 11 देखिए, जो आप चाहते थे मिल रहा है, देखो वही। यू विश्ड इट एंड इट इज फुलफिल। क्या लिखा है? बेटर 1 लाख, बेड डेट 6,000 के, प्रोविजन फॉर बेड डेट 7,000 का। डेटर इंक्लूड्स 10,000 receivable from a customer who has become insolvent. Official receiver has declared a dividend of 50 पैसा in a rupee. Provision for doubtful debt 5% बनाना जाता है। अरे भाई भूल गए, 50%, 20 पैसा इन रुपये मतलब 20%, 30 पैसा इन रुपये 30%। मुझे नहीं पता। देखो अपने आप करिए इसको, ट्राई करिए। और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे केस नंबर 11। मैंने सॉल्व नहीं किया है इसको। केस नंबर 11 में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप अभी। केस 11 और केस 11 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है। ये आपके स्कूल के एग्जाम में मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ, 100% 3 नंबर का आना है। तुम लोग के एग्जाम में तो आएगा ही, ये बोल रहा हूँ मैं बोलता हूँ वो आते हैं। तुम्हारे स्कूल में भी आ सकता है। हाँ, इसलिए कर रहे हैं, पहले डेटर को रियल शेप में लाना है, तब बेड डेट, तब प्रोविजन बनेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो गलत हो जाएगी कैलकुलेशन। अरे डेटर रियल शेप में आएंगे तब तो जाके आपके डाउटफुल डेट और फिर आप प्रोविजन बनाओगे आप। 11 करिए। 11 देखते हैं कितने लोग करते हैं 11। अगर अभी 11 कर लिया, इनाम 500 रुपया, 500 का इनाम अभी 11 पे। अभी करोगे तो। हाँ, उसके बाद जो बचा, नहीं, आप अगर आप ऐड करना ही चाहते थे तो यहाँ कर सकते थे ऐड बस। 11 करिए पहले आप लोग, मैं बताता हूँ तब तक। ये क्वेश्चन जो 11 आपके सामने है, 11 और 12 ये दोनों करेंगे, इसे करके लाएंगे। मैं अगली क्लास में इसका डिस्कशन आपके साथ करूंगा, ठीक है? और ये गलत है इसमें, तुम्हें कैसे पता चला? तो बता क्या है ठीक अब? नहीं, ऐसा नहीं। आई डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अच्छा फिर नहीं, अभी भी गड़बड़ कर रही है वो। जब तक प्रोसेस ठीक है लेकिन बाकी गड़बड़ है। चलो, ओके, सॉल्व फॉर टुडे। होमवर्क उतना ही है आपके पास जितना पिछला था, उससे ज्यादा नहीं है कुछ भी। सो आई एम वाइंडिंग इट अप। पहले मैंने 9 तक क्वेश्चन दिए थे ना, 9 तक, 11 तक करना आप। जो एडजस्ट, क्वेश्चन नंबर 11 तक।
और ये दो केस आपको ये करने हैं। तो 10 साल फतेह।